हेलो एवरीवन, वेलकम टू छः मेडिकल क्लासेस। तो आज मैं ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट में रिवीजन करवाने वाली हूँ बीपी का। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो बीपी का सबसे पहले जानते हैं हम कि बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदी रखना भूल गया। ठीक है, तो याद रखना जो नॉर्मल बीपी होता है एक एडल्ट पर्सन का, ठीक है, वो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसकी यूनिट हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। जो लोग भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कंफ्यूज होते हैं तो वो एक टिक रखना, 12 बजे लंच और 8 बजे डिनर। डिनर से आप याद रखना डायस्टोलिक। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, इसके बाद सिस्टोलिक बीपी क्या होता है। देखिए, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है कि जब जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उसे ही सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू पता ही है 120 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, और अपर वैल्यू होती है जो ऊपर की साइड होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डायस्टोलिक बीपी की। जब हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, जब हार्ट अपनी विश्राम फेज में होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, ये लोअर वैल्यू होती है। नॉर्मल बीपी की जो डायस्टोलिक बीपी की वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg। डन। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, किसी भी पेशेंट का जो बीपी है वो लो हो गया है, उस टर्म को हम मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर किसी का बीपी 90/60 mm ऑफ Hg आ रहा है तो ये हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, डन। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि किसी का बीपी हाई हो गया। ठीक है, अगर किसी का बीपी 140/90 mm ऑफ Hg अबव आ रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो क्या है, वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में पहुँच गया है। ठीक है, इसके बाद आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीपी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बीपी को मेजर करने के लिए स्पेग्नोमैनोमीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है, और एक एक होता है मरकरी वाला। ठीक है, तो दो होते हैं, और आप स्टेथोस्कोप से क्या है, साउंड सुनते हैं जो मरकरी वाला। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, और जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो अपने हाथ से ही फील कर लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक होता है तो उसमें तो आपको स्टेथोस्कोप लगाना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कफ बांधा और सीधे क्या है, बीपी शो हो जाता है उस मशीन में। डन। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। मैं इस शॉर्ट में ये चीज़ें तो आपको पता होना ही चाहिए किसी भी को, जो भी मेडिकल में है। ठीक है, इसके बाद बीपी किस आर्म में चेक करें, कौन सी आर्म से बीपी चेक करें। देखिए, आपको लेफ्ट आर्म से बीपी चेक करना है, क्योंकि उस साइड हमारा हार्ट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, इसके बाद बीपी लेते समय पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो याद रखना सिटिंग पोजीशन में होनी चाहिए, और पैर हैं वो नीचे होने चाहिए। ठीक है, और जो आर्म है आपकी वो हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। डन। इसके बाद देखते हैं कि बीपी इंक्रीज फैक्टर। बीपी किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। देखिए, अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, तो उसका बीपी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा नमक खाता है तो इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, और ओबेसिटी, अगर किसी को मोटापा है तो भी बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी बीपी बढ़ जाता है, अल्कोहल कर रहा है तो भी बीपी बढ़ जाता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट थे, और भी वजहों से बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद बीपी कम करने के फैक्टर क्या हैं। ठीक है, बीपी कम करने वाले फैक्टर क्या हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है, लो सॉल्ट डाइट खाओ, डीप ब्रीदिंग लो, और गुड स्लीप लो। इनकी वजह से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 5 मिनट शो में आपने जितने भी, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट थे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो मैंने आज के इस छोटे से सेशन में कवर करवा दिए हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है,
और भी है बीपी में, लेकिन अभी मैंने क्विक में इतना तो सबको पता होना ही चाहिए वो सब बता दिया है, ठीक है। डिटेल में मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।